श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार, वीरेंद्र शास्त्री का प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज मैं 22 अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को आगे बढ़ाते रहें। एक विप्रदास नाम का एक शूद्र रहता था। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से कि विप्रदास नाम का एक शूद्र रहता था। वह सदाचार संपन्न और जैसा उसका नाम था उसी प्रकार उसमें गुण थे। और उनकी पत्नी का नाम था विप्रदासी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते रहते थे। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तो दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मणों की सेवा करना आरंभ कर दिया और जैसे ब्राह्मण कहते थे वैसा वो नित्य नियम करना आरंभ कर दिया था। हे लक्ष्मी, गोकर्ण पर्वत के समीप गोकर्णी नाम की एक नदी थी। उसी नदी के किनारे सारणेश्वर नाम का भगवान शंकर का भव्य मंदिर था। उस मंदिर में लिंग रूप भगवान शंकर की सुंदर और जागृति मूर्ति है। भगवान सारणेश्वर की पूजा अर्चना से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। वह विप्रदास पत्नी के सहित नित्य प्रति उस गोकर्णी नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाता था और स्नान करने के बाद सारणेश्वर भगवान की पूजा करते थे। विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करते थे। श्रद्धापूर्वक अन्न, वस्त्र, तिलदान, स्वर्णदान, द्रव्य का दान करते थे। इस प्रकार जो है ब्राह्मण लोगों को वो दान देते थे, अनेक प्रकार के दान देते थे और ब्राह्मण लोगों का आशीर्वाद भी लेते थे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो है उनको आशीर्वाद दे करके चले गए। अब वो दोनों ब्राह्मणी एक जंगल में जा रहे हैं। उस जंगल में एक प्रेत मिलता है। वह प्रेत जो है बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहे हैं। चमकती हुई आंखें, मेढ़ी का मुख शरीर, पुरुष का हाथ पैर जैसे लंबा, कोई छोटा सा, कोई हाहाकार करता, कोई सांप जैसा फुटपार करता, किसी का जले हुए वृक्ष के समान शरीर है, किसी की जमीन तक लौटने वाली जटा है। ऐसे सैकड़ों तादाद में प्रेतों का समूह देखकर उनकी पत्नी डरने लगी। परंतु विप्रदास भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा, हे देवी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह गंभीर होकर वैसे ही खड़ा हुआ कहता है, अरे तुम लोग विकट आकृति वाले कौन हो? विप्रदास की वाणी सुनकर प्रेतों का राजा, जिनका नाम वहनी शिखांग था, वह सामने आकर विप्रदास को प्रणाम करके कहता है, हे साधु महाराज, आज हमारे भाग्योदय का दिन है। ऐसा आभास होता है आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन होने से हमारे पाप जलकर भस्म हो गए और कुछ ज्ञान का उदय हुआ है। हे महाराज, हम लोगों का उद्धार करिए। हम लोग अत्यंत निंदनीय वस्तु का भक्षण करते हैं। हिंसा आदि निंदनीय कर्म हमारे साथ हैं। अनेक पाप कर्म करना, दूसरे लोगों को कष्ट देना, यही हमारा कर्म है। हम लोग अत्यंत क्रूर स्वभाव के हैं। हमारी संख्या 700 है। भूख प्यास से पीड़ित होकर घूमते हैं। इस प्रेत योनि के सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। आज आपके चरणों को देखकर मन को कुछ समाधान हुआ है। हे महाराज, साधुजन दीनों के रक्षक हैं। आप लोग अत्यंत पापी और दीन हैं। आपके सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। आप महान पुण्यात्मा हैं। हम लोग दुख भोगते हुए, मारे मारे फिरते हुए अनेक कल्प बीत गए। आज हमारे सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया। आपसे प्रार्थना है कि आप पुण्य प्रभाव से हम लोगों का इस प्रेत योनि से मुक्ति कर दें। इस प्रकार जो है उनको दया आ गई और उन्होंने जल लेकर के भगवान का स्मरण करके उन प्रेत लोगों के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने वो जल छोड़ा तो जल पड़ते ही वे राक्षस
दिव्य स्वरूप होकर ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्गलोक को चला गया और प्रेत योनि से उनको मोक्ष मिल गया। हे लक्ष्मी, महान पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास में स्नान करने की ऐसी महिमा है। आज का दान बताऊंगा। आज का दान है घृत दान। घृत दान, जो व्यक्ति गाय के घृत का दान करता है वह करोड़ों जन्मों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार जय श्री कृष्णा, गोविंद भगवान की जय।